नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहां एक तरफ तो विपक्षी पार्टियां सरकार और सेना के खिलाफ अल्लाह बोल रही हैं, तो दूसरी तरफ जनता इमरान को कुर्सी से उखाड़ फेंकने पर आमादा नजर आ रही है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान की सेना भी मैदान छोड़कर भागने लगी है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई रेजिमेंट में सैनिकों ने उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया है। एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई से खौफजदा पाकिस्तानी सेना के जवान ड्यूटी से गायब हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो जवान हत्या, स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ फैलाने में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, बाजवा ब्रिगेड के ये भगोड़े सिपाही हथियार और गोला बारूद चुराकर आतंकियों को बेच रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजवा की बुज़दिल फौज दिशाहीन हो चुकी है। देखिए कैसे अपनी ही सेना ने बढ़ा दी है इमरान और बाजवा की मुसीबत। पीठ दिखाकर भागी बाजवा की बुज़दिल फौज। भारत के डर से पाकिस्तानी सेना में भगदड़। सेना में भागम भाग से बढ़ी बाजवा की मुसीबत। अपने 5,60,000 सैनिकों के दम पर इमरान खान भारत को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अपनी फौज के दम पर जंग की गीदड़ भभकी देती है, लेकिन पाकिस्तान की उसी फौज में दहशत फैल गई है। बाजवा के बुज़दिल सिपाहियों के दिल में खौफ घर कर गया है। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य से पाकिस्तान की फौज में खलबली मची है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अब पाकिस्तान के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक बिना बताए गायब हो रहे हैं। मौत के डर से बाजवा की कायर सेना अंडरग्राउंड हो रही है। पाकिस्तानी सेना के अलग अलग रेजिमेंट के सैकड़ों जवान बिना जानकारी दिए गायब हो रहे हैं। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के आला अफसरों को भी अपने भगोड़े जवानों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। अभी कुछ दिन पहले आई ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई पोस्ट तबाह कर दिए थे। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारतीय सेना की ओर से की गई इस तरह की जवाबी कार्रवाई से बाजवा ब्रिगेड में खौफ पसरा हुआ है। पाकिस्तान सेना के जवानों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी मौत नसीब न हो जाए। यही वजह है कि वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पंजाब रेजिमेंट की ही तरह पाकिस्तान सेना के दूसरे रेजिमेंट के जवान भी एलओसी पर तैनाती से कतरा रहे हैं। पाकिस्तान सेना में अनुशासनहीनता चरम पर है, जिसने बाजवा और इमरान खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 2019 के मुकाबले पाकिस्तानी सेना में अनुशासनहीनता के मामले में 47% का इजाफा हुआ। इसमें पंजाब रेजिमेंट में सबसे ज्यादा 78%, बलोच रेजिमेंट में 61% और मुजाहिद रेजिमेंट में 54% अनुशासनहीनता के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही नहीं, भारत से लगते ईस्टर्न बॉर्डर पर 571 अनुशासनहीनता के गंभीर मामले सामने आए। इसमें 312 मामले बिना छुट्टी के गायब रहने के थे। मतलब यह कि पाकिस्तान सेना भारत के शौर्य से कांपने लगी है। पाकिस्तान सेना को मौत का डर सताने लगा है। युद्ध की बात करने वाली बाजवा ब्रिगेड अब पीठ दिखाकर भागने को मजबूर हो गई है। अगर फौज में लोग डिसिप्लिन नहीं हैं और गायब हो रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ये अपने आप में फौजी के खून में नहीं होता है। और अगर ये पाकिस्तान के फौजी में दिख रहा है तो ये दिखाता है उनका ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड गिर रहा है। लोगों के अंदर जो फौजी लोग हैं, देशभक्ति की उनकी भावना कम हो रही है,
गलत चीज़ों में अगर वो पड़ रहे हैं, डिसिप्लिन उनका खराब हो रहा है, कमांड एंड कंट्रोल उनका लूज हो रहा है, मेरे लिए तो ये डायरेक्ट एक बाजवा साहब के ऊपर मेरी उंगली उठेगी। पाकिस्तान सेना में लगातार बदतर होते हालात से जनरल बाजवा बेहद परेशान हैं। तो उनकी एक और परेशानी का सबब यह है कि पाकिस्तान सेना के जवान भारत के डर से पीठ दिखाकर भाग ही नहीं रहे, बल्कि वो अंडरग्राउंड होने के बाद हत्या, हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में शामिल पाए जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी के एक सूबेदार और 4 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ था। ये जवान एसएसजी यूनिट से हथियारों और गोला बारूद गायब कर आतंकियों को बेच रहे थे। पाकिस्तान सेना के हर एक उस जवान की आईएसआई जांच कर रही है जो सरहद से वापस पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की ओर लौट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सेना के जवान अपनी ही यूनिट से हथियार और गोला बारूद चुराकर दहशतगर्दों को बेच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की सेना अनुशासनहीनता के सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है? क्या पाकिस्तान सेना के जवानों को कोई कार्रवाई का डर नहीं, या फिर उन्हें पाकिस्तान सेना के अधिकारियों की ओर से खुली छूट मिली हुई है? पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में एक अनुशासनहीन सेना के रूप में जानी जाती है, इसलिए कि वहाँ पे सेना में काम करना देश प्रेम की भावना से तो बिल्कुल नहीं होता और कैरियर भी नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तानी सेना में नौकरी करना एक बिजनेस है। पाकिस्तान में आप बड़े शहरों में चले जाएं, उनके इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में, एबटाबाद में जो सबसे बेहतरीन मकान होंगे या तो पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरों के होंगे या क्रिकेट खेलने वालों के होंगे। ये सबसे संपन्न वर्ग वहाँ है। तो पाकिस्तानी सेना का अधिकारी बाकायदा व्यापार करता है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और उनके सिपहसालार कमर जावेद बाजवा के लिए सेना में बढ़ती अनुशासनहीनता, भारत की वजह से सैनिकों के दिलों में समाया खौफ, ये तमाम चीजें किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात जिस तरह तेजी से खराब होते जा रहे हैं, उसने भी इमरान और बाजवा की नींद उड़ा रखी है। विपक्षी पार्टियों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जबकि कट्टरपंथी ताकतें पहले से ज्यादा शक्ति के साथ सिर उठा रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हुए प्रदर्शनों के साथ कट्टरपंथी जमातों का सरकारी फैसलों पर हावी होना सबूत है कि इमरान खान और बाजवा के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे होने वाले हैं। पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार को इस बात का डर है कि कहीं उनके खिलाफ उठी बगावती आग पीओके तक न फैल जाए। लिहाजा पाकिस्तान सेना ने इमरान के इशारे पर रावलपिंडी में सेना की एक यूनिट को कोरोना के बढ़ते मामलों के नाम पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाने को कहा है। साथ ही सिरदर्दी का सबब बनते सेना के हालात पर पर्दा डालने के लिए बाजवा ने इमरान सरकार के साथ मिलकर कोरोना से बिगड़ते हालात का झूठा प्रचार कर पूरे देश में लॉकडाउन की तैयारी भी की है। इसकी शुरुआत पीओके से की जा रही है। जिस तरीके से वहां पर ऑपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है और साथ ही साथ अनफॉर्चुनेट फॉर द गवर्नमेंट कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी सिर उठा रही है, लोग ऑपोजिशन पार्टीज का साथ दे रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, और इसको रोकने के लिए, इसको दबाने के लिए अगर बाजवा और इमरान खान साहब किसी भी तरह के एक्शंस जो ले रहे हैं कोरोना के एक्सक्यूज में आकर कि लॉकडाउन कर दिया जाए, नेशनल लॉकडाउन कर दिया जाए, लोगों को बोलने की सुविधा नहीं है, मोबाइल सर्विसेज हिट हैं, यहाँ तक कि लोगों का आवाजाही के ऊपर भी रोक लगी हुई है। कोरोना के नाम से आप ये सब कर जरूर पाएंगे, लेकिन कितने दिन कर पाएंगे? पीओके के कठपुतली प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने स्कूलों और कॉलेजों को कोरोना के बढ़ते मामलों की आड़ में बंद करने का फैसला किया है, जबकि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां कोरोना के हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। वहां कोरोना के मामले पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों की तुलना में बेहद कम है। पीओके में लॉकडाउन सिर्फ पाकिस्तानी सेना के हुक्म पर किया जा रहा है। एकजुटता और जनता की नाराजगी को दबाने के लिए धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इमरान खान और कमर जावेद बाजवा ने अवाम के लगातार बढ़ते गुस्से पर काबू पाने के लिए
पाकिस्तान की जनता को प्रतिबंधों की जंजीरों में कैद करने का प्लान तैयार किया है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान और बाजवा की जोड़ी किसी भी सूरत में अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। इन दोनों को अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ उस गद्दी की, जिसे हासिल करने के लिए इन्होंने न जाने कितने तिकड़म भिड़ाए। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इमरान और बाजवा साम दाम दंड भेद हर दांव आजमाएं, ताकि उनकी साख पर बट्टा न लग सके। इमरान खान और कमर जावेद बाजवा अपनी सेना की बुजदिली से परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी में भी वो दहशतगर्दी का दामन नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज को लगता है कि आतंकवाद ही उन्हें विद्रोह के रूप में सामने आई इस नई मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। यही वजह है कि एफएटीएफ को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने की सजा तो सुना दी, लेकिन उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। खबरें तो यहां तक आ रही है कि उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे नजरबंद किया जाएगा और उसकी सारी संपत्ति उसे वापस दे दी जाएगी। हालांकि दुनिया को चकमा देने की पाकिस्तान की इस कोशिश का भारत ने भंडाफोड़ कर दिया है। भारत ने हाफिज सईद ही नहीं, बल्कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों की पहचान से जुड़ा सच भी दुनिया के सामने रख दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक के बाद पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। हाफिज सईद की गिरफ्तारी का सच क्या है? नगरोटा में नाकाम साजिश की हकीकत क्या है? इमरान की आतंक नीति का कैसे हुआ पर्दाफाश? इमरान खान के चेहरे से नकाब एक बार फिर उतर चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना की असलियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सरकार और सेना किस तरह आतंकियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और किस तरह उन पर कार्रवाई का नाटक कर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करती है, इसका सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर कार्रवाई का नाटक किया। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह पाकिस्तान के भेजे आतंकी भारत में 26/11 जैसे हमले को अंजाम देना चाहते थे। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह आतंकिस्तान एफएटीएफ की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। हाफिज सईद की ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने उसे 10 साल 6 महीने की सिर्फ सजा देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना तो इस मोस्ट वांटेड आतंकी की खिदमत कर रही है। उसे 10 साल कैद की सजा सिर्फ दिखावा है, जबकि तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाता है कि हाफिज सईद को किसी वीआईपी की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना सुरक्षा मुहैया करा रही है। वो गाड़ियों के काफिले में सैर कर रहा है, वो खुलेआम घूम रहा है। बेखौफ हाफिज के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही। दरअसल पाकिस्तान ये दिखावा करने में जुटा है कि उसने आतंक के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। एफएटीएफ की चाबुक से बचने के लिए पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज को सजा देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जानकारों का मानना है कि कोर्ट की सजा का असर हाफिज पर नहीं होने वाला। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि हाफिज को जेल में ना डालकर उसे नजरबंद किया जाएगा और उसकी संपत्ति भी उसे वापस कर दी जाएगी। अक्टूबर में हुई एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ काम न करने पर ग्रे लिस्ट में ही रखने की सहमति बनी थी। एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने उसकी 27 शर्तों में से सिर्फ 21 को ही पूरा किया है।
इसमें भारत के वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न करना भी शामिल था। लिहाजा एफएटीएफ को भी पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट से आई ये तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि आज भी हाफिज सईद किस कदर बेखौफ है। पाकिस्तान पर आजकल एफएटीएफ का बहुत बड़ा दबाव है कि आप आतंकवादियों को फंड मुहैया करते हैं या आतंकवादियों को फंड मुहैया कराने के लिए आप खुली छूट देते हैं। और उस चक्कर में जो पूरी दुनिया में कुख्यात सरगना है हाफिज मोहम्मद सईद, उसके ऊपर सज़ा देने का प्रावधान है। उसने मुंबई में विस्फोट कराए, दुनिया भर में कराता रहता है। तो उसके ऊपर एक्शन लेना है उनको, तो एक्शन नहीं लेके एक्शन लेने का अभिनय करते हैं। उसको सज़ा सुना दी और सज़ा सुनाने के बाद जेल में उसके ऐशो आराम का सारा बंदोबस्त होता है, उसका दरबार लगता है। अगर अब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की आतंक नीति पर किसी तरह का शक है, तो एक और सबूत है जो ये बताता है कि नगरोटा में मारे गए आतंकी कहां से आए थे, पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन से उनका ताल्लुक है और उनके मंसूबे क्या थे। गौर से देखिए ये चिट्ठी। अब आपको इसका मजमून भी समझा देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, आज गजनवी फोर्स के 4 साथी शहीद हो गए हैं। इन भाइयों ने भारत के साथ लड़ाई लड़ी। ये हमारे 4 साथी बिल्कुल नए थे और हाल ही में आए थे। ये भारतीय सेना पर बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। आपने देखा होगा इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भारत ने बरामद किए हैं। बाकी संगठनों में हथियारों की कमी है, पर हमको नहीं। हम इन भाइयों की शहादत का बदला भारत से बहुत जल्द लेंगे। हम भारतीय सेना को कश्मीर से बाहर करेंगे। ये जंग आजादी तक जारी रहेगी। इस चिट्ठी के ऊपर लिखा है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। जी हां, वही गजनवी फोर्स जिसे मसूद अजहर ने बनाया था। एफएटीएफ की नजरों से बचने के लिए उसने गजनवी फोर्स के नाम से ही नया आतंकी संगठन तैयार किया था। तो नगरोटा में जो आतंकी मारे गए वो इसी आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में कर दिया है, मगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में करना मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक सॉफ्ट एक्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए। जो एविडेंस अवेलेबल है पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो ग्लोबल नर्सरी है टेररिज्म का। जो एविडेंस अवेलेबल है उनका प्रॉक्सी वॉर लॉन्च करने के लिए इंडिया के ऊपर भी और अफगानिस्तान के ऊपर भी, इस एविडेंस के हिसाब से तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाना था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बड़ा सॉफ्ट अप्रोच लिया हुआ है। ऐसे सॉफ्ट अप्रोच से ये कंट्री टेररिज्म के बाहर नहीं आएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़े आतंकी हमले करने की साजिश रच रही है। आईएसआई पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में है। लिहाजा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सभी आतंकी गुटों के साथ मिलकर नया ग्रुप बनाया है, जिसका नेतृत्व जैश-ए-मोहम्मद कर रहा है। इस आतंकी संगठन का नाम गजनवी फोर्स दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस जो है वो इस महीने होनी है और इसी महीने 26/11 का भी एनिवर्सरी है। और सबसे बड़ी चीज, बॉम्बे में 26/11 जैश-ए-मोहम्मद ने प्राइमरीली लॉन्च किया था। जैश-ए-मोहम्मद की काडर वहाँ पे इन्वॉल्व थी और ये भी जो 4 टेररिस्ट हैं जैश-ए-मोहम्मद की है। तो पुलिस का जो असेसमेंट है कि शायद इनको भेजा गया था कोई बड़ा हमला करने के लिए, वो मेरे ख्याल में बहुत ही करेक्ट है और ये बहुत ही रिमार्केबल सक्सेस है पुलिस फोर्सेस के लिए कि उन्होंने इन 4 टेररिस्ट को कोई हमला करने से पहले ही रोक दिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। वहीं बैठक में पीएम मोदी द्वारा ट्वीट करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया गया। पीएम मोदी ने लिखा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का मार गिराया जाना और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी का होना यह संकेत देता है कि वो बहुत बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर विफल कर दिया गया।
हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी का परिचय दिया। उनकी सतर्कता के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को हासिल करने के लिए एक नापाक साजिश को हराया है। भारत ने नगरोटा में पाकिस्तान की आतंकी साजिश को कुचल दिया, लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपने ही देश में पैदा हुए गृहयुद्ध जैसे हालात से निपटने में नाकाम इमरान खान भारत को दहशतगर्दी की तलवार से जख्म देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर नासूर बन चुके आतंकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए।